ये चुनावी सभा है और आप सबको मालूम है चुनाव का घंटी बज चुका है, आचार संहिता लग चुका है और पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में चुनावी प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुका है। ये चुनाव तो घोषणा हो गया है, लेकिन आपको एक बात का शायद मालूम नहीं है कि अभी हमारे सरकार का 1 महीना और कार्यकाल बचा था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव करा दिया है। कोई बात नहीं, चुनाव आयोग का अधिकार है। केंद्र सरकार के हाथों में आज के दिन कठपुतली की तरह नाचने वाले ये संस्थाएं जब चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे अपना आदेश सुनाती है और अपने विरोधियों को परास्त करने के नए नए षड्यंत्र रचती है। हम लोगों के 5 साल के इस कार्यकाल में कई बड़े तूफान आए, कई उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा और जब हमारा काम करने का वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था तो हमारे कामों को गति ना मिल पाए। योजनाबद्ध तरीके से महीना भर पहले चुनाव भी करा रहा है। 5 साल में 2 साल से अधिक कोरोना का महामारी इस पूरे दुनिया में काला बादल की तरह चिपक गया। 2.5 साल तक हम लोगों को घर के अंदर में ताला बंद करके रहना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी सब बंद, कोई काम नहीं होता था। कोई भी काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे। आप सबको वो खतरनाक मंजर याद होगा। बहुत सारे आप लोगों के भी रिश्ते नाते अलग अलग राज्यों में काम करने जाते थे, कोई नौकरी करने के लिए, कोई मजदूरी करने के लिए। अचानक ये एनडीए की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी को समय दिए देश में लॉकडाउन लगा दिया। अचानक जहां गाड़ी चल रहा था वहीं रुक गया, चाहे वो घने जंगल के बीच में, चाहे वो शहर में, चाहे गांव में, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। और हम लोग का मजदूर, हम लोग का रिश्ता नाता लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के फंस गया। किसी को घर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। हजारों लाखों लोग देश के अंदर, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, पैदल ही चल दिया अपना अपना गांव। महिला पुरुष बच्चा सब, कई लोग तो रास्ता में मर गया, कई लोग मालगाड़ी का पटरी के नीचे कुचल के मर गया। ऐसे भयावह दिन में भी इस देश का पहला और आपका बेटा, आपका भाई जो आपके सामने खड़ा है, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम करता था। मुंह में मास्क लगा करके घूमना, रहना,
किसी से मिलना जुलना नहीं। और ऐसे समय में हम कोरोना ढो ढो करके लाते थे। 2019 के पहले याद कीजिए, डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। यही खूंटी, गुमला, सिमडेगा क्षेत्रों में लोग राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करते हुए मर गया, भूख से मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी, जहां हमारे मजदूर तबके के लोग सबसे अधिक हैं, एक दिन बेचारा मजदूरी नहीं करता है तो घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। ऐसे राज्य में भी हमने एक भी गरीबों को भूख से नहीं मरने दिया, एक भी लोग नहीं मरे। और इसका का पूरा है इस राज्य की हमारी महिला दीदियों को, जो कोरोना में भी अपनी जान का चिंता किए बगैर गांव गांव में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला चला करके यहां के ग्रामीणों को, मजदूरों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम करती थी। बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे, ना डॉक्टर का पता, ना अस्पताल ढंग का, ना दवाई का उपलब्धता। ऐसे स्थिति में और ऐसे पिछड़े राज्य में ऐसा महामारी एक अभिशाप के जैसा होता है। लेकिन हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी के साथ इस राज्य की जनता को बचाने का 2400 घंटा हम लोगों ने काम किया। और इस राज्य की जनता को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत भी चुकानी पड़ी। और इस कोरोना में हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए, हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब और हमारे जगन्नाथ महतो जी। इस राज्य के गांव देहात घूमते घूमते कोरोना भी उसको साथ में लेकर चला गया। तब जाकर के इस राज्य के लोग सुरक्षित बचे। बगल के राज्य में, यूपी बिहार में ऐसा लोग मरता था जैसे जानवर मरता हो। वहां मिट्टी खत्म, दफन करने के लिए, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म, ये हालत हो गया था। और यही पिछड़ा राज्य पूरे देश की जान बचाने के लिए, पूरा देश के अंदर ऑक्सीजन का जो सप्लाई हुआ है वो झारखंड प्रदेश से ही, हमारे राज्य से हुआ है। लेकिन इस राज्य के लिए केंद्र में बैठे राजनेता इस राज्य को एक दुधारू गांव के रूप में देखता है। दूध तो निकालता है लेकिन चारा नहीं देता। बड़ा चिंता का विषय है। यहां के खनिज संपदा, यहां का कोयला, लोहा, अमृत, यूरेनियम, दुनिया भर का बॉक्साइट वगैरह खनिज संपदा से बड़ा बड़ा व्यापारी लोग अमीर पे अमीर होता चला गया और हमारे लोग गरीब के गरीब होते चले गए। इन 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल कोरोना खा गया। जब हम आप लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो हमारा टांग खींचना शुरू किया, हमको काम नहीं करने दिया, रोज नया हमारे विरुद्ध षड्यंत्र। और अंतोगत्वा उन लोगों को जब षड्यंत्र से सके नहीं तो जबरदस्ती हमको जेल में भी डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, जब गरीब का अगर आशीर्वाद और दुआ साथ में रहता है ना तो किसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और आज उसी के बदौलत आज हम आपके बीच में खड़े हैं। कोरोना के इस जंग में हमारी महिला दीदियों ने जो हमें साथ दिया, उसी दिन हमने संकल्प किया था हम आज इस राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और इसमें सबसे पहले भागीदारी हम महिलाओं को बनाएंगे। और इसके साथ
हमने इस राज्य के हर महिलाओं को, हर वर्ग के महिलाओं को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सभी महिलाओं को इस राज्य में मुख्यमंत्री मैया योजना से हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। आज लाखों महिलाएं जिनके खाते में हर महीना 1000 रुपया जा रहा है, और हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार फिर से बनेगी और आने वाले 5 साल के अंदर हर गरीब के खाते में हम लोग 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और वो 1 लाख का जो हमारा वादा है, उसका पहला पड़ाव अभी इसी दिसंबर से आपको देखने को मिलेगा। जो 1000 रुपया आप लोग का खाता में जा रहा है, वो 1000 रुपया बढ़कर के 2500 रुपया होने जा रहा है। हम यह सुनना चाहते हैं, महिलाओं के खाता में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। पैसा जा रहा है? आप लोग खुश हैं? और तो और हमको पता है इस राज्य में गरीबी कितना है। जब राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके मरा, तो इससे गरीबी और क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस राज्य के हर गरीब का, हम लोगों ने जो बकाया बिजली बिल था 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, सबको माफ करने का काम किया है। और बिजली बिल भी माफ कर दिया जो बकाया था, और आने वाला समय में 200 यूनिट बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया है। जाइए अब अपना खेती बाड़ी भी कीजिए, पटाइए भी मशीन से, कोई चिंता नहीं। पहले तो बिजली भी नहीं आता था, लेकिन बिजली का बिल समय में आ जाता था। लेकिन अब बिजली तो आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा आप लोगों के पास। कई ऐसी चीजें आज हमारी गांव में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, एनएम, जीएनएम, सभी को किसी का मानदेय दुगुना, किसी को जो खाने पीने का भत्ता होता है वो सब, किसी को मोबाइल, दुनिया भर की चीजें हम लोगों ने बांटा। एक आम आदमी, हर आदमी, चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब हो, उसका 2-3 चीज सबसे अधिक जरूरी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। आज सरकार, जो डबल इंजन की सरकार थी पिछला बार, यहां पर इन लोगों ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हम लोग का सरकार बना, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड बना करके आप लोग के बीच में बांटा। लेकिन बड़ी गरीब गुरुआ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। हम लोग गरीबों को राशन कार्ड दिए, हरा राशन कार्ड, और हम लोग सोचे कि सरकारी दुकान से राशन खरीदेंगे, सस्ता में मिलेगा और गरीबों में हम बांटेंगे। लेकिन केंद्र सरकार महीनों महीनों तक सरकारी दुकान से हम लोग को राशन नहीं खरीदने दिया, और इसी वजह से कई बार 1 महीना, 2 महीना हरा राशन कार्ड में लोगों को राशन मिल रहा था। हम लोग को खुले बाजार में महंगा दर में खरीदना पड़ता था और गरीबों को देना पड़ता था। बहुत हल्ला करते हैं, तब जाके थोड़ा सा मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख आवास इस राज्य सरकार ने स्वीकृत किए थे। भारत सरकार से उससे पैसा मिलना था, उसका हिस्से का, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों के
लाख निवेदन करने के बाद नाक रगड़ते रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया, मत दो तुम पैसा, हम अपने ताकत पर यहां के गांव के लोगों को, गरीब जनों को आवास देंगे। और हम लोगों ने अब वो आवास योजना शुरू किया। और ये तो 8 लाख लोगों की बात करते हैं। जब हम लोगों ने गरीबों का संख्या गिना तो आज वो 25 लाख गरीब हैं जिनको आवास देने की आवश्यकता है। लाखों लोगों को आवास आवंटन हो भी चुके हैं और आने वाले 5 साल में इस राज्य के हर गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होगा। कई ऐसी चीजें योजना गिनाना शुरू करें। राशन भी हम दे रहे, आवास भी दे रहे हैं, गरीबों को 10 रुपया में धोती साड़ी लुंगी भी दे रहे हैं, ताकि आप हर त्योहार में नया कपड़ा पहन सके। साल में 2 बार मिलता है। हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, प्राइवेट स्कूल के स्तर पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाए, जहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। अभी हम लोगों ने 80 विद्यालय शुरू किए हैं और आने वाला समय में ये 5000 स्कूल हमको बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो कई ऐसी चीजें, अगर मैं योजना गिनाना शुरू करूं तो हमारी योजना तले हमारे विपक्ष दब के इनकी जान निकल जाए। आज हम लोग जब मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू किया, हम लोगों ने 1000 रुपया देना शुरू किया, तो आज ये आपके वोट खरीदने के लिए एक इन लोगों ने नया नारा लगाया है। अभी तो 13 तारीख को यहां वोटिंग है, शायद सुदीप गुड़िया जी का 13 तारीख को ही वोटिंग है। 13 तारीख को वोटिंग है, तो इन लोगों ने नारा लगाया है कि 13 तारीख को वोट करो और 2100 रुपया पाओ। अजीब हालत है, ये तो वोट खरीदना हो गया। किस नियम, किस कानून के तहत ये बांटेंगे? ये लोग यहां के लोगों को, यहां के आदिवासियों को, यहां के मूलवासियों को बोका और बेवकूफ समझता है और हमारे बीच ऐसे ऐसे जहर उगलते हैं जो आपसी सौहार्द खराब करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। अभी इनका कुछ नेता लोग, कुछ मुख्यमंत्री लोग दूसरा राज्य के यहां घूम रहा है। ये लोग बोलता है आदिवासी का हितैषी है। आप सबको मालूम है, झारखंड का बहुत बड़ा संख्या असम का चाय बागान में जाके बसा है और आज वहां के आदिवासी, हमारे भाई, हमारे जात बिरादरी के लोग असम में जाकर के उनका क्या हालत है जाके पता कीजिए। वहां के मुख्यमंत्री ने उनका पहचान मिटा दिया, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता सब खत्म। और यहां आदिवासी की हितैषी बोलते हैं। आज ये तबकरा एक ऐसा भूमि है जहां अपना हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। राज अलग होने के ठीक साल भर के बाद जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी दौरान यहां तबकरा गोली कांड हुआ था। 1 फरवरी या 2 फरवरी को लगभग 8 लोग इसमें शहीद हो गए। बहुत सारे हमारे नौजवान यहां है और वो 20 वर्ष हो चुका है इस घटना को, और सभी हमारे मूलवासी आदिवासियों की जान इसमें चली गई पुलिस की गोली से। कई लोगों का नाम तो हम लोग, कई लोग नहीं जानते। हमने भी जानने का प्रयास किया,
चूंकि आंदोलनकारी पार्टी से हम लोग आते हैं, तो हम अपने शहीदों की थोड़ा लेखा जोखा जानने का हमेशा प्रयास करते हैं। आपका यहां सोमा जोसेफ गुड़िया, जमाल खान, लुकस गुड़िया, बोडा पहान, सुरसेन गुड़िया, प्रभु सहाय, समीर डहंगा, सुंदर कंडोला जैसे लोग शहीद हुए। और इसमें हमारे आदरणीय विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस गोलीकांड के विरुद्ध में एक बड़ा आंदोलन भी किया, कई आवाज उठाई, और वही आज हमारे तबकरा के लोग उस घटना के गवाह के रूप में इस क्षेत्र को जानते हैं। हम लोगों ने हमेशा यहां के मूलवासी आदिवासियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी, अपनी संवेदनाएं हम लोगों ने रखा भी है और दिखाया भी है। दूर नहीं जाएंगे, यही नेतारहाट है पास में, जहां 60 साल से वहां पर आर्मी लोग वहां गोली बारूद चलाने का प्रैक्टिस करता था। गांव वालों का घोर विरोध होता रहा, लेकिन 60 साल तक उन लोग को जमीन नहीं मिला। हम लोग की सरकार आई, हम लोगों ने पूरा जमीन गांव वालों को वापस कर दिया। कोई भी अब वहां गोली बारूद का काम नहीं, वहां खेती बाड़ी का काम होगा। आज हमारे गांव देहात के लोग को तो इन लोगों ने जिस तरीके से रखा वो तो रखा ही। हमारी सरकारी व्यवस्था के अंदर भी अनेक विषमताएं थी। आज जिस तरीके से गांव देहात में आप लोग देखे होंगे, पहले एक दो ठो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था और कई लोग पेंशन के लिए दलालों का चक्कर काटता रहा। हम लोग कानून बना दिया, इस राज्य में जो भी 50 साल का बूढ़ा बुजुर्ग लोग होगा सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बना दिया। आज टॉर्च लगा के भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है, सब विधवा महिला को पेंशन मिलता है। और तो और बूढ़ा बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, विकलांग, इनको तो मिलता ही है। साथ साथ में हमने ये भी कानून बनाया कि जो महिला को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी हम पेंशन देंगे, ये भी हमने कानून में डाला है। पेंशन बुढ़ापे का लाठी होता है। हमारे गांव में इतना गरीबी है कि बेचारा अपना पेट पलता नहीं है तो मां बाप का भी पेट कैसे पालेगा। मां बाप को घर से भगा देता है। लेकिन आज उस पेंशन के बदौलत कई घरों से हमें यह खबर आई है कि मां बाप को भी अब बेटा लोग रखने लगा है। उसी प्रकार कर्मचारियों का भी बुढ़ापे का लाठी केंद्र सरकार ने छीन लिया। न्यू पेंशन स्कीम लागू किया और आज सरकारी कर्मचारियों को जब रिटायर हो जाता है उसको पेंशन नहीं मिलता है। ये भारत का पहला राज्य है जहां हम अपना कर्मचारियों का पुराना पेंशन लागू किया है। आज उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हम ही ने किया है। कोई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज तक पेंशन नहीं मिला। हमारे यहां तो लोग रिटायर भी हो रहे हैं और पेंशन भी उठा रहे हैं। आज जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहा है, नमक, तेल, जूता, चप्पल, कलम, किताब, सब चीज का दाम महंगा, बस का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा, सब चीज बढ़ गया है, लेकिन आमदनी तो घट गया। और यही व्यापारियों की जमात जो केंद्र में बैठी है, यही पूरा देश में अपना जेब भरने के लिए इतना टैक्स लगाता है और आपसे तसीली करता है। यह महंगाई ये लोग बढ़ा रहे हैं और इस महंगाई से आप को थोड़ा
राहत मिले इसलिए हम लोग आर्थिक सहायता करते हैं, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहां हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, घुसपैठिए, पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलता है। इन लोग का कोई काम नहीं है। इन लोग को घर घर में लड़वाओ, समाज में जहर बो, एक समाज दूसरा समाज से लड़े, भाई भाई से लड़े, बाप बेटा से लड़े, यही इन लोग का काम है, यही इनका राजनीति है। और व्यापारियों की जमात हमेशा यही रहा। इनको गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं। इनको लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेना देना है। इनके पास महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों को अरबों अरब कर्ज माफ करने का इनके पास अरबों अरबों रुपया है। अजीब हालत है। आज किसान का हालत क्या है? आय दुगुनी करने को लेकर 1 साल 1.5 साल से किसान दिल्ली में आंदोलनरत रहे, हजारों किसानों की जानें चली गई, लेकिन किसान का आय दुगुना नहीं हुआ। और वहीं ये झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य अपने किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण लिया हुआ हम लोगों ने माफ कर दिया है। तो कई ऐसी चीजें हमको जो जो याद आ रहा है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा फहरिस्त है। अभी तो 1 महीना बाकी था हमारे काम करने को। 1 महीना में हम लोग इतना लंबा और लकीर खींचते, शायद यही डर से इन लोगों ने, हमारी सरकार पूरा होने से पहले इन लोगों ने चुनाव की घोषणा कर दी है। कोई बात नहीं। एक तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की जमात, कम से कम यहां 100-150 हेलीकॉप्टर आ चुका है, 2-3 दर्जन हवाई जहाज आ चुका है, अभी 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर ये भारतीय जनता पार्टी का लोग का उड़ रहा है। और पूरा विपक्ष में इधर मात्र अकेले हेमंत सोरेन उनको रोकने में लगा है। इसमें आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद की जरूरत है। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसे हजारों भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भगा करके गुजरात भेज देने का काम करेंगे। तो इसीलिए बातें बहुत है, फिर भी हमने बहुत बातों को कहा। आज थोड़ा समय था, लेकिन अभी कल परसों से और समय घटेगा। कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये शैतान लोग बड़ा चालाक और चतुर है। हमारे ही जात बिरादरी का कुछ भाई लोगों को, हमारा ही बोलचाल करने वाला कुछ लोगों को, हो मुंडा, उराव, संथाल, खड़िया, सब लोगों को कुछ पैसे से खरीद कर अपना एजेंट बना रखा है, तनख्वाह में उन लोग को रखा है, और हमारे समाज के बीच में उन लोगों को घुसा करके हमें इधर उधर करने का कोशिश करेगा। याद रखिएगा, 13 तारीख का इस क्षेत्र का चुनाव है। महागठबंधन के अलग अलग क्षेत्रों में लोग खड़े हैं, सिमडेगा से लेकर के खूंटी तक पूरा झारखंड में। आज तो तबकरा में हम लोग तोरपा विधानसभा में आए हैं, आगे चलेंगे तो कोलीवीरा आएगा, गुमला आएगा, सिमडेगा आएगा। कहीं पर हाथ छाप है तो कहीं पर तीर धनुष छाप है। हम लोग का भी रिश्ता नाता कहीं सिमडेगा में है, कहीं गुमला में है। सबको फोन लगाओ और बताओ इस बार महागठबंधन के अलावा कहीं पर भी वोट नहीं पड़ना, चाहे कोई भी आ जाए। इसलिए हम आप सभी लोगों से, और याद रखिएगा, और इस बार जो पिछला चुनाव हुआ था 5 चरण में चुनाव हुआ था, इस बार 2 चरण में चुनाव है। समय का अभाव रहेगा और यहां पर बड़े सुनिश्चित तरीके से, और सब राज्य में, बड़े बड़े राज्यों में जितना फोर्स नहीं है
उससे 4 गुना 5 गुना फोर्स झारखंड में उतार दिया गया है। और इतना सिपाही आपको दिखाएगा कि आपको डराने का कोशिश करेगा वोट करने के लिए। याद रखिएगा, वोट आपका अधिकार है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई लूट सकता है, बशर्ते आपने वोट देने का अगर निर्णय लिया है तो चाहे कितना भी बजे आपका वोट आपको देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए 13 तारीख को याद रखिए, यहां हमारे सुदीप गुड़िया जी के साथ हम लोग के आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद है, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद है, लालू जी का आशीर्वाद है, सभी महागठबंधन दल का लाल झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा, सबका सहयोग इसको है। इस वजह से पूरी ताकत के साथ आप सब लोग वोट करें। आप लोग जिताइएगा ना सुदीप जी को। खूंटी से लेकर सिमडेगा तक कहीं तीर धनुष है, कहीं हाथ छाप है। खूंटी का भी विधायक के प्रत्याशी यहां आया है। चलिए, मुंह से विधायक निकल गया, विधायक बना के देखिए, मजबूती से संविधान बचाइए। संविधान की रक्षा करने के लिए हमें इस भारतीय जनता पार्टी को यहां से खराई कर काम करना होगा और महागठबंधन को मजबूत करना होगा। इसलिए खूंटी में कितना नंबर में आपका? 3 नंबर में, 3 नंबर बटन तोरपा में भी, 3 नंबर बटन खूंटी में भी, और 3 नंबर बटन पर महागठबंधन का छाप तीर धनुष यहां पर है। और इसको बटन दबा करके दोनों को जिताने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।